चलिए तो स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड के साथ। कल हम लोग 3.2 के कुछ सवाल को देखे हुए थे। आज हम उससे आगे का जो सवाल होगा हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। आइए, क्लास की शुरुआत करने से पहले महादेव को नमस्कार करिए, महादेव को प्रणाम करिए और कम से कम 450 प्लस नंबर लाने का आशीर्वाद लीजिए। कितना नंबर? कम से कम कितना? 450 प्लस। कितना आ जाएगा वो? 450 प्लस, ठीक है। चलिए आए तो आइए बाबू, पहला सवाल कहता है आपको अनुपात दिया हुआ है, ज्ञात करने के लिए करा रैखिक समीकरण युग्म के जो हल होंगे वो संगत होंगे या असंगत होंगे, ठीक है। आइए बाबू, A1 बराबर कितना? 3, B1 बराबर कितना? 2, C1 बराबर कितना? 5, ठीक है। A2 बराबर कितना? B2 बराबर कितना? C2 बराबर कितना? 7, हो गया ना। अब आइए हम लोग देखते हैं, चूंकि A1 बाय A2 बराबर 3 बट्टा क्या हो गया? 2, B1 बाय B2 बराबर माइनस 2 बट्टा 3, 2 बट्टा माइनस 3 होगा, हम ऊपर में लिख दिए हैं। अब C1 बाय C2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 बट्टा 7, क्या हो जाएगा वो? 5 बट्टा। अब लिखेंगे तो चूंकि क्या हो रहा है, A1 बट्टा A2, सॉरी, मान को हम पहले लिख रहे हैं। मान के क्या बात काहे कर रहे हैं स्वयं को बताइए, तो क्यों बात कर रहे हैं? दूसरा आपका निकला हुआ है माइनस 2 बट्टा 3 और तीसरा आपका निकला हुआ है 5 बट्टा 7। न ये बराबर है ना ये बराबर, मतलब करा A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। अब ये नहीं होता है तो रेखा क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या को हल होगा बाबू? क्या को हल? क्या हल? हल हुआ तो संगत क्यों असंगत? बोलिए। तो ये क्या हो जाएगा? संगत। क्या हो जाएगा बाबू? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? है या नहीं है? नहीं ना। आगे बढ़े हम लोग। अरे हमको जगह नहीं है इससे नीचे, इसीलिए हम इधर आ रहे हैं। आपको अगर इच्छा हो, नीचे जगह हो, आप नीचे बढ़िए, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। ये A1 बराबर कितना? -3, C1 बराबर कितना? 8, तो ये A2 बराबर कितना हो गया? 4, B2 बराबर कितना हो गया? -6 और C2 बराबर कितना हो गया? 9। लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2 बट्टा 4 काटेंगे तो कितना हो गया? 1 बट्टा 2। B1 बाय B2 इज इक्वल टू -3 बट्टा -6 काटिए तो 1 बट्टा 2 हो जा रहा है। C1 बाय C2 इज इक्वल टू 8 बट्टा 9 हो जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए हम इससे बढ़ रहे हैं, 1 बट्टा 2 हो रहा है, फिर 1 बट्टा 2 हो रहा है और फिर 8 बट्टा 9 हो रहा है। देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर है, आई बराबर नहीं। 1 बट्टा 2 क्या है बाबू? तो A1 बाई A2 है। ये क्या है? B1 बाय B2 है। और ये क्या है? C1 बाय C2 है। और जब इस तरह के कंडीशंस होते हैं तो रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे के समान। और समांतर होती है तो क्या होती है? हल होता है कि नहीं होता है? हल होता है कि नहीं होता है? हल नहीं होता। हल नहीं होते तो संगत होगा कि असंगत होगा? क्लियर ना? हाँ, आगे बढ़े। हाँ बाबू, आगे बढ़िए, बढ़े। चलिए आगे आइए बाबू। A1 बराबर कितना है? 3 बट्टा 2। B1 बराबर कितना है? B1 बराबर कितना है?
5/3। C1 बराबर कितना है 7, A2 बराबर कितना है 9, B2 बराबर कितना है -10 और C2 बराबर कितना है बाबू 14। ठीक है, क्लियर ना। अब आइए A1/A2 करिए, हो गया 3/2, अब बट्टा में 9, इसको करते हैं बाबू तो 3/2 गुने 1/9 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 दूनी 6। अब आइए B1/B2 की बात करें, 5/3 हो गया। अच्छा एक बार सवाल में ये देख लीजिए कि यहाँ माइनस है ना, ऊपर माइनस है भी, यहाँ माइनस भी है। चलिए 1/10 हो गया, इसको काटेंगे तो 1/2 माइनस 1/6 हो जाए और C1/C2 करेंगे तो 8/9 ये हो जाए। और इसको करते हैं तो अब क्या आ रहा है -1/6, ये आ रहा है 8/9। कहाँ 7 है, अरे यहाँ 8 हम दिए, कोई नहीं 7 है, ये 14 है ना। इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाए, यही ना। यहाँ भी 1/2 हो जाए। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, और जब ऐसा होगा तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी होंगी तो कितने हल होंगे, एक हल है। एक भी हल है तो क्या होगा, चलिए फटाफट इसको उतारिए, तेजी में उतारिए, ज्यादा टाइम नहीं, आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए बाबू। चलिए अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल है यहाँ A1 बराबर दिया हुआ है 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर 11, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -22। आइए बाबू लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल 5/-10 है, ऊपर में आ जाता है -1/2। B1/B2 की बात करेंगे, -3/6 करेंगे, ये भी 1/2 माइनस में आ जाता है। C1/C2 की बात करेंगे, ये भी -11/22, दैट मीन्स 1/2 माइनस में आ जाता है। ठीक है, और आगे आइए बाबू, आगे हम देखते हैं तो मान क्या आ रहा है 1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। बाबू तुम लोग को बोलने भनभनाने का जो आदत है ना, अब ये तीनों बराबर हैं, लिखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होते, रेखाएं समपाती होती, असमपाती होती है तो कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, और अनेक हल होते हैं तो क्या होते हैं बाबू, संगत होते हैं। जब ये हल हो गया मतलब संगत हो जाए, हल नहीं होगा मतलब असंगत हो जाए।
आगे बढ़े। आ आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल देखिए बाबू। A1 बराबर 4/3 दिया, B1 बराबर 2 दिया हो, C1 बराबर 8 दिया हो, A2 बराबर 2 दिया हो, B2 बराबर 3 दिया हो और C2 बराबर 12 दिया। अब आइए ध्यान से, चूंकि A1/A2 करते हैं हो जाएगा 4/3/2, मतलब हो गया 4/3 गुने 1/2। इसको गुना करिए तो कितना हो गया बाबू 2/3। तो आइए B1/B2 देखते हैं, ये तो 2/3 है तो 2/3 ही हो जाएगा। C1/C2 को देखते 8/12, काटते 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 हो गया। नहीं, हर एक कंडीशन में क्या आ रहा है बाबू 2/3 ही आ रहा। हो गया आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये भी क्या हो जाएगा समपाती। या समपाती होंगे तो कितने हल होंगे बाबू अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो क्या होगा संगत होगा कि असंगत होगा संगत। क्लियर है। हाँ आगे बढ़ जाए। चलिए आगे ये सवाल है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को संगत या असंगत में बताइए। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, और संगत है ये आपको बताना है संगत है या असंगत है। आगे आइए बाबू। A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, C1 बराबर कितना 5, A2 बराबर 2, B2 बराबर भी 2 और C2 बराबर कितना हो गया 10। ठीक है। अब आगे आइए, पहले जांच कर लीजिए ये संगत है कि असंगत। तीनों ही कंडीशन में 1/2 आ गए। क्या बाबू तो लिख देंगे 1/2, 1/2, 1/2, तीनों के तीनों बराबर है। क्या हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो रेखाएं क्या होती है असमपाती होते हैं। तो कितने हल होते हैं अनेक हल होते हैं। तो क्या होता है बात क्लियर है। हम ये सब कुछ लिखते हुए इसीलिए जा रहे हैं कि आगे तुम लोग को मन में डाउट ना हो। ठीक है कि हाँ इस सब में क्या क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा संगत बनता है कौन सा असंगत बनता है। अब आइए कराए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो अब हम ग्राफ बना नहीं सकते हैं, आपको हम मान निकालना सिखा दे रहे हैं। उसके आगे आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग आराम से उसको कर सकते बना सकते। ठीक है आगे आइए लिखेंगे, चूंकि x + y बराबर क्या दिया हुआ है बाबू 5, इसीलिए x बराबर कितना दिया हुआ है 5 - y। यही ना हाँ या ना बोलो। बॉक्स बना देना है। बॉक्स बन गया ना। चलिए इसमें x इसमें y रखिए। चलिए अब मान हम रखते हैं, y के जगह पे 0 रखते हैं, x का मान कितना हो गया 5, y के जगह पे 1 रखते हैं, x का मान 4, y के जगह पे 2 रखते हैं तो x का मान कितना हो गया 3। कितना हो गया वो 3। अब आइए आगे हम चलते हैं। तो 2x + 2y बराबर 10, 2 कॉमन ले लो, x + y बराबर कितना हो गया
5 कितना हो गया वो? यही तो हम ऊपर में निकाले हैं मान, यही हम ऊपर में मान निकाले। इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक ही लाइन पर दूगो बन जाएगा, एक ही बिंदु पर दूगो लाइन खिंचा जाएगा। तो एक तरफ बाहर में लिख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर 5, दूसरी तरफ लिख दीजिएगा 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, आइए हम कोशिश करते हैं बनाने का। ठीक है, ट्राई करते हैं कि आपको हम कुछ हद तक बता सकें। ठीक ना, आइए बाबू। ये होता है ज्यादा टाइम लग जाता है, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ है। नहीं, टाइम लग जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो हम 3-3 छोड़ छोड़ के ले रहे हैं। ठीक, 3-3 को छोड़ के ले रहे हैं। चलो हो गया इतना, है ना? हाँ, सीधा हो जाए तो बता देना। सीधा है, थोड़ा टेढ़ा है ना? अब सीधा हो गया। अरे कहाँ हो रहा? हाँ, कहाँ? इस साइड से। हाँ, देख, हमसे ज्यादा समझदार तू लोग है इस मामले में। ऐसे फीट लाना है, ले हटिएगा। यही कारण होता है। अब देखो कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हुआ? ठीक है ना? कि टेढ़ा है? हाँ, चलिए अब इधर भी क्या कर रहे हैं हम, 3-3 से दूरी बना के ले रहे हैं। चलो यहाँ दे देते हैं, यहाँ है ना? ठीक, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये कौन सा है? वाई। ये कौन सा बिंदु है बाबू? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0, चलिए यहाँ 1, 2, 3, 4 इसको मिला दीजिए, 5 वाई एक्सिस। ठीक ना? मान में y दुइये तक जाना है, x में 5 तक जाना है। 5,0 याद रखेगा, 5,0, 4,1, 3,2। 5,0 तो x पर 5, 5,0 है कि हाँ x पर 5 है। ये हो गया, ये हो गया क्या? 5, अब बताओ कौन सा कितना है? 4,1। देखो याद ध्यान से,
4,1 बिंदु यहाँ आके मिलेगी। तो यह कितना 4, अब कितना लेना होगा? x पर 3, y पर 2, यही ना? x पर नहीं होगा, होगा ना? ये कितना है 3,2। तो इस सब लाइन को जो है सो एक लाइन से मिलाइए, ठीक। मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना? हाँ, अब दोनों को दोनों इसी पर होगा, तो लिख देंगे इधर x प्लस वाई बराबर कितना, और इधर लिख दो 2x प्लस 2y बराबर कितना। यही हो गया ग्राफ, बना लेंगे इसे। हाँ, सब बन जाएगा ना? आगे बढ़े, हाँ या ना? बाबू हम एक को बता देंगे, बहुत है ग्राफ, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे, कैसे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ग्राफ बताने में। अब आ जाओ यहाँ, a1 बराबर कितना 1, थोड़ा सा फास्ट चलो। b1 बराबर कितना -1, c1 बराबर कितना 8, a2 बराबर कितना 3, b2 बराबर कितना -3, और c2 बराबर कितना 16। आ जाओ a1 बट्टा a2 बराबर 1/3, b1 बट्टा b2 बराबर -1/-3, और c1 बट्टा c2 बराबर कितना 8/16। 8 बट्टा कितना कट के कितना हो गया बाबू 1/2। अब लिखेंगे बाबू, यहाँ आ जाइए, लिखेंगे चूंकि मान रखते चलिए, क्या मान है 1/3, 1/3 हो गया 1/2। ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये क्या है a1/a2, ये क्या है b1/b2, ये क्या है c1/c2। अगर ऐसा आता है तो क्या होते हैं रेखाएं समांतर होती है, और समांतर होती है तो क्या होता है, क्या होता है एक भी हल नहीं। एक भी हल नहीं होगा तो क्या होगा, वो बात खत्म। और संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, खाली संगत वाला को हल करना है। हो गया ना? हाँ, आप लोग जब इसको निकालिएगा तो निकालने के बाद देखिएगा ग्राफ जो बनेगा ना, तो सीधा लाइन दो को मतलब चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ध्यान से, यहाँ ऐसे एक लाइन गया है ना, अब फिर एगो और लाइन बनेगा जो एकदम भैया इसी के एकदम सीधे में ऐसे जाएगा, ऐसे सीधे में एकदम ऐसे जाएगा, पूरा पूरी एकदम ऐसे, जो कभी ना ऊपर मिलेगा ना कभी नीचे मिलेगा, ठीक ना? तो इस तरह से आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। तो चलिए देख लिए यहाँ, आगे बढ़ जाए हम। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, a1 बराबर कितना दिया हुआ बाबू, a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना 1, c1 बराबर कितना -6, a2 बराबर कितना 4, b2 बराबर कितना -2, और c2 बराबर कितना -7। हुआ ना? अब आ जाइए फिर से लिखिए, a1/a2 बराबर 2/4, कट के हो गया 1/2, b1/b2 बराबर माइनस में 1/2, और c1/c2 बराबर 6/-4 कट के 3/2 हो जाता, यही ना? हाँ, अब चलेंगे तो देखिए 1/2 माइनस 1/2 ये हो गया 3/2। दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है,
नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा वो? क्या होगा? क्या होगा? बोलिए ना। एक हल होंगे मतलब क्या? क्या होगा? क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ जाए ना। है ना? चलिए ये सवाल देखे। अब देखो ध्यान से हो, ये जो संगत आया है ना, इसका आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। और ग्राफ जो खींचिएगा ना, वो कहीं ना कहीं एगो लाइन जैसे ऐसे जा रही है, अगर यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, या कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि कहीं एक के जगह, कहीं भी काट सकती है। कत्तो न कत्तो काटवे करें, ठीक है, एक जगह काटे। आगे आइए बाबू, हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल में देखिए, यहाँ A1 वाला कितना दिया हुआ है? 2। B1 वाला कितना दिया हुआ है? -2। C1 वाला कितना दिया हुआ है? -2। A2 वाला कितना दिया हुआ है? 4। B2 वाला कितना दिया हुआ है? -4। C2 वाला कितना दिया हुआ है? -1। और ये A1 बट्टा A2 बराबर 2/4 काटिए इसको, देखो बट्टा 2 हो जाता है। B1 बट्टा B2 बराबर -2/-4 काटिए 1/2 हो जाता है। C1/C2 करते हैं, -2/5 हो जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 1/2, और ये हो जाएगा -2/5। ई बराबर है, ई बराबर नहीं। A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा होता है तो क्या होता है रेखाएं समांतर हो, समांतर होती है तो क्या होता है? एक भी हल नहीं। एक भी हल नहीं होगा मतलब क्या होगा? हाँ, अरे कोई ना, माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, छोड़ो ना। क्या होगा? संगत की असंगत। आगे बढ़े। हाँ, चल चलिए, अगला सवाल कर रहा है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बाबू, ठीक। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो लिखिए माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है, कितना? 4 पर है कि नहीं? हाँ, तब आइए प्रश्न से। प्रश्न कर रही है, आयत का अर्ध परिमाप 36 है। चलिए, आयत का परिमाप बराबर अर्ध परिमाप पर है तो बट्टा 2 कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर 6। पूरा परिमाप आयत का होता है
2 इंटू एल प्लस बी ना, क्या होता है? अर्ध परिमाप है तो बट्टा 2 बराबर 36, इसे ही करते एल प्लस बी बराबर 36, एल हो गया एक्स प्लस 4 प्लस एक्स बराबर 36। अब आएंगे 2x प्लस 4 बराबर 36, हो गया 36 माइनस 4 बराबर 32, 32 बट्टा 2 मतलब कट हो गया 16 में, कितना मीटर? अतः चौड़ाई बराबर x बराबर 16 मीटर, लंबाई बराबर x प्लस 4 मीटर, मतलब 16 प्लस 4 मीटर, 20 मीटर हो गया। फटाफट तेजी में थोड़ा उतारी, ज्यादा टाइम मत लीजिए, वैसे ही बहुत बड़ा हो रहा है क्लास। चलिए अब हम आगे बढ़ाएं। हाँ चलिए, कह रहा है कि एगो रैखिक युग्म दिया हुआ है, एगो ये दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि आप एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए, इसमें एगो और लिखना है आपको मन में, जिसका समीकरण ज्यामितीय युग्म में निरूपण प्राप्त करने पर प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन कहता है कि एगो लिखिए आप इक्वेशन जो कि इसको क्या करता हो, प्रतिच्छेद करता। तो वो हम एगो मन में मानो हम लिख दिए 3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। इक्वेशन हम ले लिए। अच्छा a1 चेक करो कितना होता है 2, b1 चेक करो कितना होता है 3, c1 करो चेक माइनस, a2 करो चेक 3, b2 करो तो 2, c2 करो तो माइनस। अब इसका चेक करिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/3 हो जाए, b1 बाई b2 चेक करो तो 3/2 हो जाता है, c1 बाई c2 करो तो -8/-2 हो जाता है, मतलब 4/1 हो जाता है। कितना हो जाता है वो? 4/1। और जब हम जांच करते हैं तो 2/3 एगो आया, वो 3/2 आया, वो 4/1 आया, न ई बराबर है न ई बराबर, मतलब a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 की। ऐसी कंडीशन को तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? प्रतिच्छेद। खैर आपको कहा गया ग्राफीय विधि में व्यक्त करने के लिए, किसमें व्यक्त करने के लिए? ग्राफीय विधि में। ग्राफ हम नहीं बना सकते हैं, सॉरी इसके लिए, हाँ, लेकिन आप लोग इसको ग्राफीय विधि में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए अब देखिए फिर कह रहा है एगो और इक्वेशन लीजिए जिसमें रेखाएं क्या होंगी, तो समांतर होंगी। क्या होगी बाबू? समांतर। इक्वेशन को याद रखिएगा, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है 0। अब इसका बदलता हुआ एगो और इक्वेशन हम ले रहे हैं, 6y माइनस 9 बराबर 0। अब कह रहा है ये प्रतिच्छेद होगी तो बिल्कुल होगी बाबू। a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना 3, c1 बराबर कितना -8, a2 बराबर कितना 4, b2 बराबर कितना 6, c2 बराबर कितना -9। अब लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर 2/4 काट दीजिए, कितना हो जा रहा है 1/2, b1 बाई b2 बराबर क्या हो जा रहा है 3/6, काटिए तो कितना हो जा रहा है बाबू 1/2, c1 बाई c2 की बात करेंगे बाबू तो -8/-, आंसर हो गया 8/9, हो गया ना। अब देखिए वो बात करते हैं हम लोग, 1/2, 1/2, 8/9। अब ये
a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये रेखाएं क्या होंगी बाबू, समांतर होगी कि नहीं होगी? हाँ, जब समांतर हो गई बात खत्म। ठीक है, क्लियर ना? हाँ, चलिए आगे आइए बाबू। आगे फिर से वही इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब कह रहा है आपको ऐसा कोई इक्वेशन लीजिए जो क्या बने, संपाती बन जाए। क्या बन जाए बाबू? चलिए, इस संपाती बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा ना। हाँ, चेक कर लेगा, चलिए चेक कर लेगा ना। a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल के आराम से जो होगा उसको फॉर्मूला पे डाल देगा, तीनों बराबर हो गया तो निकल जाए। आगे आइए बाबू, देख लिए कह रहा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये कह रहा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक, आइए हम इस सवाल बना रहे हैं। x, हाँ इधर ध्यान दीजिए, बात नहीं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो गया। इधर ध्यान दीजिए, इस y को उधर लेके चले जाइए, y इधर है प्लस में, उधर गया तो सर इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाए। अब आ जाइए बाबू, हम मान निकालते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। चले x का मान अगर हम 1 रखते हैं, y का मान कितना हो जा रहा है 2, 0 रख रहे हैं तो 1 और 2 रख रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 3। क्लियर ना? चलिए आगे आइए, अगला इक्वेशन कर रहा है 3x प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0 हो गया। इसको करेंगे तो अब 3x प्लस 2y बराबर 12 हो जाए। आगे आ जाइए तो 2y बराबर हो गया 12 माइनस 3x, इसीलिए y की बात करेंगे तो अब 12 माइनस 3x बट्टा में कितना हो गया है 2। अब आइए बाबू, मान निकालते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। चले x के जगह पे हम 0 रख रहे हैं तो 12 3 गुने 0 करेंगे तो 0 हो गया ना। हाँ, 0 हो गया मतलब कितना, 12 में से 0 गया तो 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, 3 नहीं 2 रखते हैं तो 3 दूनी कितना हो जा रहा है 6, 12 में से 6 गया तो 6, 2 तिया 6 हो जाएगा ना। मन में सोचिए क्या होगा यहाँ, मान लो हम यहाँ 3 दे रहे हैं x के जगह पे, 3 चौक कितना हो जा रहा है 12 माइनस 12 बट्टा में 2, 0 बट्टा में 2। ये कितना हो गया, यहाँ अगर हम 4 दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ 4 दे रहे हैं कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा बाबू 0। क्लियर ना? हाँ, कोई डाउट नहीं है। अब आइए हम ग्राफ खींचते हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, ग्राफ खींच रहे हैं। कितना आप लोग मान लिखे है ना, हाईएस्ट मान कितना है एक्स एक्सिस का, कितना है बाबू? हाँ, हाईएस्ट मान कितना है 6। वाई पर, वाई पर बताइए फटाफट, वाई में 6 है, एक्स पर, एक्स पर 4। चलिए 3 3 पर ले रहे हैं।
चल नहीं रहा। चले ये कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4। हम डिस्टेंस थोड़ा सा अपने हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। बाबू हो सकता है तो कनी मनी 3 4 हो सकता है, ठीक है, ठीक ना, क्योंकि हम मान कनी बेसिक कम ले लिए। चलिए बोलिए पहला क्वेश्चन, पहला कितना करा, 1,1,2, एक्स पर 1 वाई पर 2। आगे बोल, 0, आगे बोल। हाँ अरे 0,1 है कि, अच्छा सॉरी 0,1 है तो इसको आएगा, अगर 0,1 आई हो गया, 2 हो गया ना। आइए हल्का थोड़ा मिस मैच होगा, ठीक है। मान बोलिए कितना है इसका, इक्वेशन का नाम क्या पहले से बताइए, एक्स माइनस वाई, हाँ प्लस 1 बराबर 0। चलिए आगे बोलिए, जी दूसरा मान बोल, 0,6, आगे बोल, 2,3, आगे बोल। अरे ये है, बोलना बंद करिए। माथा खराब करके छोड़ देगा ये। चलिए 2,3 हो गया, उसके बाद बोलिए तो 4, हो जाएगा, यही ना होगा? हाँ चलिए लाइन खींचिए, यहाँ से शुरू करिए, आ गया ना। हाँ थोड़ा सा आगे बन रहा, थोड़ा सा मिस मैच होगा बाबू, उतना ध्यान से समझिए। थोड़ा सा और हम इसको आगे लेके आएंगे ना, यहाँ -1 हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू, तो ग्राफ जो त्रिभुज जो बनेगा वो बन रहा है आपको -1,0 से, उसके बाद 4,0 से, और उसके बाद बन रहा है आपका 2, आइए बाबू हम पहला निर्देशांक लिख रहे हैं। मान लीजिए बिंदु ए ये है तो हो जाएगा आपका -1,0 है कि नहीं, बिंदु बी ये है तो 2,3, और बिंदु सी ये है तो 4,0 हो गया, हो गया। हाँ अब अगर आपको एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बनाओ, करा इसको पूरा पूरी पेंट कर दीजिए, जो त्रिभुज बना है उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक ना। अब आइए बाबू 1/2 मोड, अब देखिए ध्यान से, पहला वाला में है x1 y1, ठीक है, दूसरा में x2 y2, तीसरा में x3 y3। चलो x1 का मान बोलिए -1, y2 का मान बोलिए 3, y3 का मान बोलिए तो 0, x2 का मान हो गया 2, y3 का मान 0 और y1 का मान भी 0। x3 का मान कितना है बाबू 4, y1 का मान कितना है 0 और y2 का मान है, हर 2 मिनट पर कोई ताजा खोल बेचने आ रहा है। कोई चार गेहूं बदलवा रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। -1 एक गुना करिए तो 3 हो जाएगा, 2 गुने 0 हो जाएगा, 4 गुने -3 हो जाएगा। हाँ इधर जा दीजिए, अभी तक क्या खोला नहीं आया, अभी फटाफट में बना लेते हैं हम लोग। कितना हो गया -15। अब अब मोड का गुण होता है माइनस में जो भी रहता है तो वो माइनस में नहीं रहता है, किसमें रहता है प्लस में, 15/2 वर्ग इकाई हो, कितना हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। अगर आप यहां से लेकर के यहां से शुरू करो तुम,
और अगर तुम यहाँ तक बना देते हो तो मैथ में तरफ 5 नंबर आ गए। तो यही ग्राफ होता है, इसी को 5 नंबर में पूछा जाता है। होता बहुत आसान है, लेकिन बच्चा को बनाने में भारी लगता है। अगर नहीं सीखेंगे तो पक्का भारी लगेगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं नहीं, हम अभी कुछ होने वाला हमारा नहीं है। जब तक है तब तक मैं आपका तैयारी जरूर करवा देंगे। चलिए खैर, आज 2.1 खत्म हो चुका है, नहीं 3.2 सॉरी खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चलिए, अगर वीडियो में कुछ कमी नजर आ रहे हो तो कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत लग रही है। तो आप लोग को यदि कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।